ध्रुव राठी अपनी रीसेंट वीडियो में एक क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए एफएटीएफ को बेवकूफ बनाया। अजीब बात तो यह है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सियासत एफएटीएफ को बेवकूफ बनाने में कामयाब रही। क्या कमाल का क्लेम है ये। एफएटीएफ 1989 में बनने वाला एक ऐसा इदारा जिसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के अगेंस्ट एक्शन लेना, जिसका पूरा नाम है, जिसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये इदारा एफएटीएफ जिसके 40 कंट्री मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर, फ्रांस, जहां से आपने ध्रुव राठी साहब, आपने इंडिया ने राफेल तैयारे लिए थे, जी वही पेरिस। अब एक ऐसा इदारा एफएटीएफ जिसका रिसर्च जो फंड है वो तकरीबन 15 मिलियन यूरोज है। अब वो इदारा जो 2022 के अंदर अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान को हम इसलिए ग्रे लिस्ट से निकाल रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंप्रूवमेंट्स की हैं इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क में। मतलब वो इदारा जिसका इतना बड़ा बजट है, 40 कंट्री मेंबर्स हैं, फ्रांस के अंदर जिसका हेडक्वार्टर है, पूरी दुनिया की वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग को देखता है, मनी लॉन्ड्रिंग को देखता है, उसको पाकिस्तान बेवकूफ बना रहा है। पाकिस्तान जो एफएटीएफ का मेंबर भी नहीं है, वो इतनी आसानी से ध्रुव राठी साहब के मुताबिक एफएटीएफ जैसे इदारे को, जो दुनिया भर में इतने स्ट्रांग तरीके से चीजों को देख रहा है, उसको बेवकूफ बनाकर एस्केप कर गया उसकी ग्रे लिस्ट से। क्या कमाल का ये आपका क्लेम है ध्रुव राठी साहब। और ध्रुव राठी साहब कहते हैं कि मेरी इस वीडियो को आप टैग करें एफएटीएफ को और उसको कहें कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। मतलब आप ध्रुव राठी साहब अपनी कौमियत परस्ती में इतने अंधे हो चुके हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, आपके पास उस चीज का कोई सबूत नहीं है। आप बस व्यूज के चक्कर में इतने बड़े यूट्यूबर बनने के बाद कि पूरी दुनिया में आपको देखा जाता है, यहां तक कि पाकिस्तान में भी आपको देखा जाता है, काफी सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, और आप बैठकर कौमियत परस्ती में ऐसे अंधे होकर इस तरह का बयान दे देते हैं, इस तरह की चीजें बोल देते हैं कि उसका इफेक्ट सामने वाले को कितना हो रहा होता है, आपको इस चीज की समझ नहीं है। मतलब आपकी जो हार हुई है, इंडिया की जो हार हुई है, ये उसका बदला चुकाया जा रहा है इस तरह के प्रोपेगेंडे करके। हैरान होते हैं हम लोग भाई साहब, जब इतने बड़े बड़े लोगों को, जो दुनिया जिसको फॉलो करती है, इस तरह की चीजें जब वो क्लेम करते हैं। मसला यही है कि पाकिस्तान को शायद हराना नहीं चाहिए था इंडिया को, जिसकी बेस पर वो इस तरह की चीजें सामने ला रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ है इस चीज को लेकर। वैसे आपको एक और बात भी बता दें कि जो ग्रे लिस्ट है उस पर सैंक्शंस नहीं लगती। जब तक एक कंट्री ब्लैक लिस्ट नहीं होता एफएटीएफ में, तब तक उसके ऊपर सैंक्शंस, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती। इस वक्त तक जो ईरान है वो मौजूद है अपना ब्लैक लिस्ट में एफएटीएफ की, पाकिस्तान सिर्फ ग्रे लिस्ट में था। ग्रे लिस्ट का मतलब यही होता है कि इसके ऊपर इस तरह के शुबहात हैं, इस तरह की चीजें क्लेम की जा रही हैं बाकी दुनिया से, तो आप इन मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें। ग्रे लिस्ट में किसी तरह की कोई सैंक्शंस नहीं होती। तो ध्रुव राठी साहब पहले भी पाकिस्तान के ऊपर ये चीज साबित नहीं हुई, जिसकी बेस पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी निकाल दिया गया था कि आपके मुल्क में, कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट फ्रेमवर्क है वो मौजूद नहीं है, आप फाइनेंस नहीं करते उसको, जिसकी बेस पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया था। वो सिर्फ इल्जामात थे, वहां भी पाकिस्तान क्लियर हो चुका था। तो आप अपनी रिसर्च, अपनी चीजों को मजीद बेहतर करने की कोशिश करें।